दोस्तों आप सभी का स्वागत है जितेश स्टडी ब्लॉग में। तो आज की इस वीडियो में पद्म पुरस्कार के बारे में हम जानने वाले हैं और इस वीडियो में कुल मैं 20 क्वेश्चन कराने वाला हूं दोस्तों, और पूरे आप सभी का डाउट क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में ग्रुप डी हो या फिर पीसीएस का एग्ज़ाम हो, उसमें भी 1 से 2 क्वेश्चन देखे जाते हैं। रेलवे के हर एक एग्ज़ाम में पद्म पुरस्कार से रिलेटेड आते रहते हैं, क्योंकि ये करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। तो आपके एग्ज़ाम के नज़र से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। तो आपको इस सभी को अच्छे से कंठस्थ याद कर लेना है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, 2022 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2022 में कुल 128 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। और इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट समझ लेते हैं। वर्ष 2022 में कुल 128 मतलब कि पद्म पुरस्कार देने का निर्णय मतलब कि घोषणा की गई है। इनमें पहला स्थान पे है पद्म विभूषण, जिन 4 व्यक्ति को देने का अनुदान है। दूसरा है पद्म भूषण, इनमें 17 लोगों का देने का अनुदान है। तीसरा है पद्म श्री, इनमें 107 कुल लोगों को देने का मतलब कि अनुदान है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 2022 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो 2022 में कुल मतलब कि 4 लोगों को सम्मानित किया गया है। वे हैं, पहला है सुश्री प्रभा अन्ने, ये महाराष्ट्र के रहने वाली हैं और इनको दिया गया कला के क्षेत्र में दिया गया है। दूसरे हैं श्री राधेश्याम खेमका, इनको मरणोपरांत दिया गया है और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और इनको दिया गया साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। तीसरे हैं जनरल बिपिन रावत, इनको दिया गया मरणोपरांत दिया गया है, उत्तराखंड के ये रहने वाले हैं और इनको दिया गया सिविल सेवा के क्षेत्र में इनको दिया गया है। चौथे हैं श्री कल्याण सिंह, मरणोपरांत इनको भी दिया गया और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और इनको दिया गया पब्लिक अफेयर्स के संबंध में इनको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 2022 में कुल कितने लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो 2022 में कुल 17 लोगों को पद्म मतलब कि विभूषण से सम्मानित किया गया, भूषण से सम्मानित किया गया है। चौथे हैं 2022 में कुल कितने लोगों को पद्म श्री से सम्मानित किया गया? तो 2022 में कुल 107 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, पद्म श्री से सम्मानित किया गया। और वे कौन कौन से हैं? तो आइए हम देख लेते हैं। पहला है ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा, जो इनको दिया गया भाला फेंक के क्षेत्र में इनको दिया गया नीरज चोपड़ा को। दूसरे हैं प्रमोद भगत, इनको दिया गया पैरा बैडमिंटन के क्षेत्र में दिया गया है और ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, इनको दिया गया। तीसरे है वंदना कटारिया, इनको दिया गया महिला हॉकी खिलाड़ी के क्षेत्र में इनको दिया गया है। चंद्र प्रकाश द्विवेदी, चौथे हैं चंद्र प्रकाश द्विवेदी, ये निर्देशक हैं, इनको निर्देशक के क्षेत्र में दिया गया। पांचवे हैं सोनू निगम, इनको दिया गया संगीतकार के क्षेत्र में दिया गया सोनू निगम को। छठे हैं अवनी लखेरा, इनको दिया गया पैरा निशाने के क्षेत्र में अवनी लखेरा को दिया गया है। सातवें हैं ब्रह्मांड सखलकर, जो फुटबॉल टीम के पूर्व खिलाड़ी हैं, इनको दिया गया है। आठवें हैं अजित श्रीवास्तव, इनको दिया गया है, अजित श्रीवास्तव को गायिका के क्षेत्र में दिया गया है। बाबा शिवानंद, इनको दिया गया है बाबा शिवानंद को। 10वें हैं अजय कुमार सोनकर, ये वैज्ञानिक के हैं क्षेत्र में इनको दिया गया है। 11वें हैं डॉक्टर मोतीलाल, इनको दिया गया है वैज्ञानिक के क्षेत्र में दिया गया है। कुल हम लोग 11 लोगों को देख लिए हैं पद्म श्री किनको किनको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, पद्म पुरस्कार के 3 प्रकार कौन कौन से, यानी पद्म पुरस्कार किनको किन किन क्षेत्र में दिया जाता है? तो पहला है पद्म विभूषण, पद्म श्री और पद्म भूषण, ये 3 क्षेत्र में लोगों को दिया जाता है। छठा है क्वेश्चन नंबर 6, भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है दोस्तों, तो भारत रत्न दिया जाता है सर्वोच्च नागरिक को। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो पद्म विभूषण जो है भारत का सर्वोच्च दूसरा नागरिक है। भारत का तीसरा सर्वोच्च
नागरिक कौन सा है? तो पद्म श्री जो होता है, पद्म भूषण जो होता है, ये भारत का मतलब कि तीसरा सर्वोच्च नागरिक होता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो पद्म श्री जो होता है भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान है। पद्म पुरस्कार में कितने रुपए की नगद राशि दी जाती है? तो पद्म पुरस्कार में एक भी मतलब कि पैसे की राशि यहाँ पे नहीं दी जाती, केवल यहाँ पे क्या दिया जाता है? मेडल दिया जाता है, और मेडल से मतलब कि जो चयनित हुए रहते हैं उनको दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है, बस मेडल दिए जाते हैं, यहाँ पे एक भी रुपया नहीं दिया जाता है। 11 नंबर, पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा किस दिन की जाती है? तो गणतंत्र दिवस को पद्म पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की जाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, पद्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो पद्म पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है दोस्तों। पद्म पुरस्कार किस वर्ष नहीं दिया गया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1978 को नहीं दिया गया, 1979 को नहीं दिया गया, 1993 को नहीं दिया गया, और 1997 को नहीं दिया गया। यानी कि 4 साल जो है पद्म पुरस्कार किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, 2022 में कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो 2022 में एक भी लोगों को भारत रत्न से सम्मानित यहाँ पे नहीं किया गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष से दिया जाने लगा? तो भारत रत्न पुरस्कार 2 जनवरी 1954 से दिया जाने लगा। 16 नंबर, सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार से किनको सम्मानित किया गया? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर वेंकटरमन को दिया गया, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को दिया गया, और दिया गया सर्वपल्ली राधाकृष्ण को दिया गया। इन 3 लोगों को सबसे पहले पद्म मतलब कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 17, भारत रत्न सबसे पहले किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो भारत रत्न सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा प्रदान किया गया इन 3 व्यक्ति को, तब जाकर दूसरे मतलब कि राष्ट्रपति के द्वारा देना शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 18, भारत रत्न पुरस्कार का आकार कैसा होता है? तो भारत रत्न का आकार पीपल के पत्ते की तरह होता है ये आकार, और ये हरे कलर का होता है उसी के क्षेत्र में, और उस पर मतलब कि डायग्राम बने होते हैं, उसके बने होते हैं लोगो, वही दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत रत्न पुरस्कार में कितने रुपए दिए जाते हैं? तो भारत रत्न में एक भी रुपया नहीं दिया जाता, यहाँ पे भी 0 रुपया है, और एक भी रुपया पुरस्कार यहाँ पे नहीं दिया जाता दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा शख्स कौन बने हैं? तो भारत रत्न पाने वाले युवा शख्स सचिन तेंदुलकर बने हैं, जो खिलाड़ी के क्षेत्र में है, और इनको दिया गया सबसे युवा खिलाड़ी के रूप में दिया गया है, और राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को बहुत ही नॉलेजफुल लगा होगा, आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा। 2022 में कितने कितने लोगों को दिया गया है, पद्म श्री किन को दिया गया, पद्म भूषण किन को दिया गया है, और कब शुरू हुआ। तो आशा है कि आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।